છે અપોલો સીબીસીસી હોસ્પિટલના સિનિયર ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ ડોક્ટર અન્ના મલાઈને. ડોક્ટર મલાઈ, સ્ટુડિયોમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ફિઝિયોથેરાપીનું મહત્વ છેલ્લા ઘણા એકાદ દાયકામાં ઘણું વધ્યું છે, તો સૌથી પહેલા આપણે ફિઝિયોથેરાપી એટલે શું તેના વિશે દર્શક મિત્રોને માહિતી આપીએ. फिजियोथेरेपी मीन्स ये आपका ट्रीटमेंट हम लोग इंटरनली मेडिसिन देने के बिना जी बाहर से हीट वेव्स और कोई भी चीज़ बाहर के चीज़ पानी और जो भी गर्म करने का ठंडा करने का और एक्सरसाइज करने का कोई भी चीज़ बाहर से हम लोग ट्रीट कर रहे हैं बॉडी को, उसका इफेक्ट अंदर तक पहुंचा देते हैं. राइट. तो उसको हम फिजियोथेरेपी बोलते हैं. बराबर. એવું ફિઝિયોથેરાપી ઘણા બધા રોગોમાં મદદરૂપ થાય છે એવું તો સાંભળ્યું છે, પણ હું પર્સનલી વાત કરું તો કેન્સરમાં ફિઝિયોથેરાપી દ્વારા કોઈ રાહત મળી શકે તેના વિશે હજી એટલી બધી અવેરનેસ નથી, તો તેના વિશે આપ શું માહિતી આપવા માંગો છો? जरूर. कैंसर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिसीज, उसका मेन डिसीज वो फैलते जाता है. उसके अलावा कैंसर का साइड इफेक्ट्स बहुत होता है. चौक्कस. वो कैंसर का आप देखिएगा, कैंसर वाला को कैंसर से ज्यादा कैंसर आ गया ऐसा सोच के हिसाब से उसका बॉडी में जो चेंजेस आता है वो प्रॉब्लम होता है. एक बार कैंसर आ जाएगा आपको बॉडी का इम्यून एक टायर्डनेस फील होगा, पूरा दिन सब जगह में दर्द चालू हो जाएगा, कई जगह में आपको कोई काम बराबर नहीं कर पाएगा, कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, हो सकता है जी. और पेशेंट कभी बोल सकता है मुझे मेरा बॉडी धीरे धीरे ऐसा चाहता है, पोस्चर चले जाता है, ऐसा कर जाता है, तो बॉडी हो जाएगा. ये सब उनको खास इसमें प्रॉब्लम उनका इम्यून शक्ति नीचे जाने के हिसाब से उसका दर्द बढ़ेगा और दूसरा उसका कोई काम में इंटरेस्ट नहीं होगा, जल्दी टायर्ड हो जाएगा, थकान हो जाएगा. बराबर. ये सब उनका कैंसर का मेन प्रॉब्लम्स है. ये सब आपको फिजियोथेरेपी में રસ્તા હે उसको कैसा निकालने का. બરાબર. તો આપની પાસે જ્યારે કોઈ દર્દી આવે, ઓબ્વિયસલી કોઈ જ્યારે કેન્સર પેશન્ટ તકલીફ લઈને આવે ત્યારે તો શું આ કેન્સર પેશન્ટને ઓન્કોલોજિસ્ટ કે કેન્સરના જે નિષ્ણાત ડોક્ટર છે એમણે રિફર કર્યા હોય છે? नहीं, हमारे पास स्पेशली कैंसर का जो पेशेंट आता है जी, वो पेशेंट को पहले मालूम नहीं होगा, इतना ज्यादा आइडिया नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं, कैंसर में फिजियोथेरेपी का रोल नहीं है. हमको ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिएशन स्पेशलिस्ट और कैंसर का जो स्पेशलिस्ट है वो लोग अपना प्रॉब्लम का सॉल्व करने के बाद उसका सिम्टम्स एंड पेन ये सब प्रॉब्लम के लिए हमारे पास भेजते हैं. बराबर. तो मोस्टली हमको डायरेक्ट रेफरेंस नहीं आता है, राइट. डॉक्टर्स के थ्रू ही आता है. वो लोग पूरा बिकॉज कैंसर इज अ स्पेशल, इट्स अ स्पेशलिटी, तो उसमें उन लोग उसके हिसाब से कई एक्सरसाइज उसको नुकसान भी कर सकता है, कई एक्सरसाइज उसको फायदा भी हो सकता है. तो कौन सा टाइम में एक्सरसाइज करने का, कितना करने का, कब करने का, ये सब एक फिजियोथेरेपिस्ट डिसाइड करेगा. તો શું જ્યારે તમે નક્કી કરો કે કઈ એક્સરસાઇઝ કેટલા પ્રમાણમાં કરવી છે, દર્દીને ક્યારે કરાવવી જોઈએ એક્સરસાઇઝ, તો શું તમારે કેન્સરના ડોક્ટરની સાથે એક કોઓર્ડિનેટેડ પણ રહેવું પડે છે? या ये हम कोऑर्डिनेट करके एक टीम वर्क जैसा करते हैं. हम एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग होता है क्या करने का, कब करने का. कभी एक पेशेंट आएगा हमको रेडिएशन के बाद, कभी एक पेशेंट आएगा कीमोथेरेपी के बाद, कभी पेशेंट आएगा सर्जरी के बाद. तो कौन सा टाइम में आता है उसके हिसाब से हमारा फिजियोथेरेपी का फर्क पड़ेगा. बराबर. હવે કેન્સરના તો ઘણા બધા પ્રકાર છે ડોક્ટર મલાઈ, પણ એવું ખરું કે ફિઝિયોથેરાપી એક અમુક પ્રકારના જ કેન્સરમાં મદદરૂપ થઈ શકે? ऑब्वियसली आपका फिजियोथेरेपी ज़्यादा रोल होता है. पेशेंट एक बार कैंसर का इंटरवेंशन होने के बाद उनको ज़्यादातर पेन होता है. दूसरा, ये कौन सा कैंसर है, कैंसर में बहुत सारा टाइप्स है, तो उसमें कौन सा कैंसर होता है. किसी को ब्रेस्ट में कैंसर होता है, उसके लिए वो ऑपरेशन हो जाएगा, फिर वो लोग हमारे पास आ सकता है. उसमें हमको एक प्रॉब्लम होता है लिम्फेडिमा, हाथ पूरा सूज जाता है. तो ऐसा होता है. एंड दूसरा कॉमन कैंसर हो इधर क्या है, आपका मुंह के अंदर कैंसर आता है, वो धमाका खाने के हिसाब से.
तो ये कैंसर के हिसाब से ऑपरेशन के बाद, रेडिएशन के बाद इंसान को मुंह नहीं खोल पाएगा, स्टिफ हो जाएगा। तो इच्छा होगा पेशेंट को पानी पूरी खाने का, लेकिन मुंह नहीं खोलेगा, खुलेगा पानी नहीं, भी नहीं जी। पी सकता है। तो वैसा रोग आता है। तो कौन सा कैंसर है? और दूसरा, जनरली कैंसर में इम्यून शक्ति कम होने के हिसाब से उनको टायर्डनेस हो जाता है। तो वो टायर्डनेस को दूर करने के लिए एक माइल्ड लेवल ऑफ एक्सरसाइज, नॉट सीवियर एक्सरसाइज, माइल्ड लेवल ऑफ एक्सरसाइज वो यूज करने के हिसाब से उनको ज्यादा ताकत मिलेगा, इम्यून सिस्टम डेवलप होगा। इसका रिसर्च पेपर्स है, आर्टिकल्स है। एंड दूसरा, दर्द। दर्द में पेशेंट्स को हम ज्यादा गोलियां नहीं खिला सकता है। बराबर जी। ऑलरेडी वो लोग बहुत सारा कीमोथेरेपी सब ले रहे हैं। उसको हम एक्सटर्नली बाहर से क्या करके उसको पेन कम करा सकता है वो। तो इसलिए हम कैंसर, कौन सा कैंसर का आ रहे हैं, उसके क्या इफेक्ट है, उसके ऊपर हमारा ट्रीटमेंट आएगा। તો શું જી એક કોલર છે આપણી સાથે, એમની સાથે પહેલા વાત કરીએ પછી આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું। જી આપનો સવાલ પૂછો। જામનગરથી મારે જી કોલર છે। હાલો, હા જી ભાઈ નમસ્કાર, આપનો પ્રશ્ન પૂછો। મારો પ્રશ્ન એ છે, મેં 7 વર્ષ પહેલા કમરનું ઓપરેશન કરાવ્યું છે, બરાબર જી। તો મોઢું ખુલતું નથી અત્યારે। કમરનું ઓપરેશન કરાવ્યું છે। મોઢામાં કેન્સર હતું, અલ્સર અલ્સર અલ્સરનું મોઢા मुंह में अल्सर था, उसका ऑपरेशन कराया है। अच्छा, उसका ऑपरेशन करवाया होगा। उसके बाद आपने फिजियोथेरेपी चालू किया? ના કોલર સાથે તો સંપર્ક નથી રહ્યો કે આઈ એમ શ્યોર કે ફિઝિયોથેરાપી જેવી વ્યવસ્થા કદાચ એ સમયે ન अच्छा, મળી હોય। જી उसके लिए आपको स्पेशल फिजियोथेरेपी करने का, उसके लिए आपको 4-5 तरीके, अगर दर्द होता है, मुंह क्यों खोल नहीं पाएगा, 3-4 चीज। एक तो दर्द होगा, खोल नहीं पाएगा इंसान। जी। दूसरा क्या होगा, खड़क हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, खोल नहीं पाएगा। एंड तीसरा क्या होगा, वहां का जॉइंट का जो जंक्शन है उसमें कुछ बिगड़ा हुआ है, वो तो नहीं हो सकता है। ओके। तो इसमें क्या करने का, इसका एक्सरसाइज का, इसमें सोजा है नहीं है वो चेक करने का। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज, पेन कम कराने का, फिर स्टिफनेस कम कराने के लिए बहुत सारा मसाज टेक्निक्स है एंड एक्सरसाइज टेक्निक्स है। उसका मुंह खोलने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आता है। वो सब करके धीरे 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 हम लोग उसको कर सकता है। બરાબર। આપણે કેન્સરમાં હંમેશા એવું સાંભળીએ છીએ કે કેન્સરમાં સ્ટેજીસ હોય છે, સ્ટેજ 1, 2, 3, 4। તો એવું કેવી રીતે નક્કી થાય કે કયા સ્ટેજ પરથી ફિઝિયોથેરાપીની ટ્રીટમેન્ટ આપણે સ્ટાર્ટ કરી શકીએ? हमारा फिजियोथेरेपी प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव दो भाग में रख सकता है। બરાબર જી। प्री ऑपरेटिव, ऑपरेशन के पहले जनरलाइज्ड एक्सरसाइज दे सकता है उसको, इम्यून शक्ति एज वेल एज उसका फेटिक लेवल कम करने का हल्का सा एक्सरसाइज दे सकता जी, है। जी। उसको थ्रेशोल्ड एक्सरसाइज बोलते हैं। जी। एंड ऑपरेशन के बाद उसका इफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ब्रेस्ट सर्जरी ले लेते हैं। तो ब्रेस्ट सर्जरी में क्या होता है, ऑपरेशन के बाद तुरंत वो अंदर एक ट्यूब जैसा डाल देते हैं। वो ट्यूब से जो ड्रेन वो आते रहेगा। तो उसका वही दिन, उस दिन शाम को हम कसरत चालू कर सकता है। लेकिन वो कसरत कैसा चालू करने का, हाथ 90 डिग्री के ऊपर नहीं जाना चाहिए। બરાબર જી। 90 डिग्री के अंदर जो भी ये, वो भी हम फ्लेक्शन बोलते हैं और अबडक्शन बोलते हैं, जो भी मूवमेंट बोलते हैं, वो मूवमेंट सब चालू कर सकता है। फिंगर का मूवमेंट सब कुछ कर सकता है। एक बार ड्रेन निकालने के बाद आप शोल्डर ओवरहेड में जा सकता है 90 डिग्री के ऊपर, वो एक्सरसाइज कर सकता है। और दूसरा क्या होता है, रेडिएशन थेरेपी के बाद कई लोग का सोजा हो जाएगा हाथ। तो वैसा लोग को हम क्या करने का, हम लोग इसमें हम लोग मैनुअल मसाज टेक्निक्स होता है। जो हमारा जो ये एक्चुअली ये सोजा क्यों आता है, एक्चुअली हमारा ब्लड के साथ साथ लिम्फ एक फ्लूइड हमारा बॉडी में घूमते रहता है। तो ये क्या होता है, उसका चैनल इधर ऑपरेशन के टाइम में वो लिम्फ नोड निकाल देते हैं। तो उसके हिसाब से वो जाने का रास्ता के बिना मैकेनिकल ब्लॉक होके वो बड़ा हो जाता है। जी जी। तो इसको हम ग्रेविटी का अगेंस्ट में रखेगा, वो गिरेगा, बराबर ग्रेविटी जी। हेल्प करेगा। जी। और दूसरा, इसको हम दबा के मसाज भी कर सकता है। उसको हम लोग उसको लिम्फेटिक मसाज बोलते हैं, बराबर। स्पेशल मसाज। આ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ વિશે વધારે વાત કરીએ તે પહેલા એક કોલર છે સુરતથી, તેમની સાથે વાત કરીએ। આપનો સવાલ પૂછો। કલ્પેશ સોળસિયા સુરતથી બોલું છું। હાજી ભાઈ। તો મારા મમ્મીને 6 મહિના પહેલા ગળાનું કેન્સર આવ્યું, અન્નનળીનું। બરાબર જી। એટલે સુરતમાં અમે રેડિયેશન અને કિમોથેરાપી બંને લીધેલું છે। હાજી। હેલો, હાજી, 20 દિવસે એમને જમવાનું ગળામાં અટકે છે અને દુખાવો પણ થાય છે 15-20 દિવસે। તો અમે ફરી ડોક્ટરને બતાવ્યું તો એ એવું જણાવે છે કે સીટી સ્કેન કરીને તપાસ કરવાની કોઈ જરૂર નથી, દવાની ગોળી આપે છે ટેબ્લેટ, એનાથી જે રાહત થઈ જશે અને જે સોજો આવે
એવું લાગે છે, તો એના માટે શું સીટી સ્કેન કરી શકાય ફરીવાર? અન્નનળીનું કેન્સર છે, જ્યારે આવી તકલીફ હોય ત્યારે ફિઝિયોથેરાપી કોઈ રોલ પ્લે કરી શકે? फिजियोथेरेपी जरूर प्ले करेगा, जी। लेकिन फिजियोथेरेपी आपको एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट होगा, वो मेन नहीं होगा। लेकिन आपका 50% प्रॉब्लम को 25% कराने के लिए फिजियोथेरेपी मदद करेगा, આમાં અન્નનળી જેવા કેન્સરમાં પણ ફિઝિયોથેરાપી મદદરૂપ થાય છે? मदद कर सकता है। બરાબર, जनरलाइज्ड एक्सरसाइज मदद कर सकता है। ડેફિનેટલી આવી ઘણી વાતો દર્શક મિત્રો આપણે કરવાની છે, પણ તે પહેલા લેશું એક નાનકડો વિરામ। मम्मी कहती है कुल 1 मिनट तक हाथ धोने चाहिए, नहीं तो कीटाणु नहीं जाते। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। बंटी, तेरा साबुन स्लो है क्या? लाइफबॉय हैंड वॉश 10 सेकेंड। साधारण साबुन जहां 1 मिनट लेता है, लाइफबॉय लिक्विड हैंड वॉश दे 99.9% कीटाणुओं से सुरक्षा सिर्फ 10 सेकंड में। घर से बनते हैं सपने और रिश्ते, घर से होती है एक नई शुरुआत। आपके घर के सपनों को हम बनाते हैं मजबूत। मास होम लोन्स। आप बिजनेस करते हो या करते हो नौकरी, मास देता है सरल और लाभदायी होम लोन्स, किफायती ब्याज दर, आसान पेपर वर्क, चिंता मुक्त प्रोसेसिंग। आज ही 9904301350 पर कॉल करें। मास फाइनेंशियल सर्विसेज, जो समझे आपके अमूल्य सपनों का मूल्य। हमने कुछ फ्रेंड्स को एक सरप्राइज ब्यूटी ट्रीटमेंट ट्राई करने को कहा। बहुत क्रीमी है। मेरी चीक्स बहुत सॉफ्ट फील कर रहा है। तो आखिर हमने क्या यूज किया? सिर्फ डबल पानी है। डव में है 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो दे सॉफ्ट ग्लोइंग त्वचा रोजाना। अब पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। डव पार्लर जैसा ग्लो रोजाना। Tresemme, the official hair sponsor of Mercedes-Benz Fashion Week, જેને દુનિયાના પ્રોફેશનલ હેર સ્ટાઇલિસ્ટ યુઝ કરે છે, હવે તમને મળશે પ્રોફેશનલ સેલો જેવા સ્મૂધર સ્ટ્રેટર વાળ તમારી ફિંગર ટિપ્સ પર, કારણ કે Tresemme શેમ્પૂ અને કન્ડિશનર સાથે એક પ્રોફેશનલ હેર સ્ટ્રેટનર ફ્રી। પહેલી વાર સેન્ટેડ ગોલ્ડ જ્વેલરી છુપાઈ છે હજારો લક્સમાં। લક્સ સેન્ટેડ ગોલ્ડ ઓફર જીતો અનોખું સુગંધિત સોનું માત્ર લક્સની અંદર બસ થોડો જ લક્સ। ગુજરાતનું અત્યાધુનિક કેન્સર સેન્ટર આપની સેવામાં છેલ્લા 7 વર્ષથી કાર્યરત છે, જ્યાં તમને મળે છે દરેક પ્રકારના કેન્સરનો જવાબ। કેન્સરનું ઓપરેશન, કીમોથેરાપી, ટાર્ગેટેડ થેરાપી, બોન મેરો અને સ્ટેમ સેલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, રેડિયેશન થેરાપીનું આધુનિક મશીન, જેમાં લઘુત્તમ આડઅસર અને મહત્તમ મટવાની શક્યતા। સારવાર પહેલા અને પછી કાઉન્સેલિંગ, રિહેબિલિટેશન અને સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપની સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે। વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો। નમસ્કાર, વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે। આપની પાસે જ્યારે કોઈ દર્દી આવે ત્યારે ફિઝિયોથેરાપીનો કેન્સર માટે શું રોલ છે, શું એના વિશે કોઈ અવેરનેસ એ લોકોમાં હોય છે ખરી? ये अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली हमारे पास ऑपरेशन के बाद और कोई रेडिएशन के बाद ऑन्कोलॉजिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट हमको रेफर कर देते हैं। जी जी। तो रेफर करने के बाद वो लोग, आधा लोग आ जाते हैं, आधा लोग नहीं आता है। रीजन क्या है? उनका अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होता है। उसमें हमारे पास जो जो पेशेंट्स आया, वो लोग का जो शब्द मैं यूज कर रहा हूँ, वो लोग बोलते हैं साहब इसमें कसरत का यूज होगा, हमको किसी ने बताया नहीं। पहले ये बोलेगा, उसका हाथ पूरा उस टाइम बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा हो क्या आएगा? मैं बोला भाई 1 साल हो गया, अभी तक क्यों नहीं किया? नहीं, हमको इसके बारे कोई बताया ही नहीं था नहीं। जी। सेकेंड, कई लोग बोलेगा थोड़ा हाई फाई होगा, वो लोग बोलेगा हम इंटरनेट में ढूंढा था, कुछ मिला नहीं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज इंटरनेट में ढूंढने वाला भी है। कई लोग बोलते हैं ऐसा साहब हमको एक चिट्ठी दिया, एक पेपर दिया, वो पेपर में कुछ एक्सरसाइज लिखा था,
लेकिन वो कैसा करने का हमको पता नहीं था। बराबर, तो उनका जी। प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल वो रहा है, जगह जी। में मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन जैसा हो जाता है। उसके हिसाब से पेशेंट कभी डिले होके भी आ जाता है एंड मोस्टली पेशेंट लास्ट में आएगा, अभी क्यों आया, अभी દર્દ बढ़ गया इसलिए બરાબર, આયા, બરાબર. नहीं तो ये मोटा हो गया। જ્યારે ફિઝિયોથેરાપીનો રોલ આટલો બધો અગત્યનો છે ત્યારે તમને નથી લાગતું કે કેન્સર સ્પેશિયાલિસ્ટે આ વાત ઉપર વધારે ધ્યાન આપવું જોઈએ? नहीं, मोस्ट ऑफ द कैंसर स्पेशलिस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं, वो जी। लोग बोल भी देते हैं, ओके। बट लेकिन उसमें क्या है, उसका थोड़ा इंसिस्ट करना जरूरी है एंड पेशेंट का जो रिहेबिलिटेशन वर्कर्स वहाँ जो भी है वो लोग पेशेंट को और इंसिस्ट करके भेजने का जरूरत है। बराबर। अगर वैसा होगा पेशेंट भी उसको समझ में आ जाता है उसका इम्पोर्टेंस। બરાબર, જી ડેફિનેટલી. આજકાલ આપણે જોઈએ છે કે એટલા બધા ફિઝિયોથેરાપી સેન્ટર ખુલી ગયા છે, તો શું કેન્સર માટે કોઈ ખાસ પ્રકારની ફિઝિયોથેરાપી આપવામાં આવે છે? कैंसर के लिए स्पेशल फिजियोथेरेपी जरूरी है। જી જી જી. कारण क्या होता है, उसमें क्या करने से ज्यादा क्या नहीं करने का इम्पोर्टेंट है। एक बंदा अभी ऑपरेशन हो गया और उसको रेडिएशन हो गया, कैंसर चल रहे, उसको एक्टिव स्टेज में है, उसको कबों में पेन है, तो नॉर्मल फिजियोथेरेपी सेंटर में अगर वो फिजियोथेरेपिस्ट 90% लोग को सब पता है, तो 10-15% लोग जो फिजियोथेरेपी के रूप में प्रैक्टिस करते हैं, मे भी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं भी होगा, तो वो लोग क्या करते हैं उसमें शॉर्ट वेव रख देते हैं। तो शॉर्ट वेव मतलब एक गर्म शेक, तो गर्म चीज, थर्मल चीज कुछ देने का नहीं होता है, जी। क्यों, अब वो बढ़ा सकता है, कैंसर का जो कैटलाइज करवा सकता है। ओके, तो ओके. ऐसा एंड कई मोडालिटी है, आप कैंसर में देने में कोई नुकसान नहीं होगा, पेन कम कराएगा, टेंस है, ऐसा 1-2 इंस्ट्रूमेंट्स है। ऐसा आपको उसमें एग्जैक्टली एक्सरसाइज में आपका ग्रेविटी है, ग्रेविटी का अगेंस्ट में करना चाहिए, और ड्रेन निकालने के पहले 50% मूवमेंट होना चाहिए, ड्रेन निकालने के बाद पूरा होना चाहिए। ये सब क्या क्या नहीं करने का, उसमें ध्यान ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्या बराबर. करने से। એટલે આઈ ગેસ કોઈ પણ ફિઝિયોથેરાપી સેન્ટરમાં જવા કરતા સ્પેશિયાલિસ્ટ પાસે જવું કદાચ वो- વધારે સારું રહે દર્દી માટે? कोई भी डिसीज के लिए उसका स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, आपको Of ज्यादा course. फायदा मिलेगा, ઓફકોર્સ. ऐसी है। આપની ઓપીડીમાં શું કોઈ એવા દર્દી આવે છે કે જેના વિશે તમે વાત કરવા માંગતા હો કે એમને ફિઝિયોથેરાપીના કારણે ઘણી રાહત મળી હોય? वी हैव लॉट ऑफ पीपल, हमारे पास बहुत सारा लोग है जो आपका लिम्फेडिमा के बाद हाथ बड़ा होके वो जी, लोग आता है और जी. मुंह नहीं खोल पाया। मेरे को केन्या से एक पेशेंट आया था, उसको मुंह नहीं खोल पाया था, उससे मैंने पूछा आपका इच्छा क्या है, मुझे साहब इधर से मैं 6 वीक में रिहैब करके जाने का टाइम मेरे को एक पानी पूरी खाने का, तो उसने किया, वो बहुत अच्छा भी लगा हमको। અચ્છા, ઓકે. વન્ડરફુલ. આપણે આવા બીજા પણ ઉદાહરણો વિશે વાત કરીશું દર્શક મિત્રો, પણ તે પહેલા લઈશું એક નાનકડો વિરામ. धोते जाओ। अरे छोटे बंटी, तेरा भी साबुन स्लो है क्या? लाइफ बॉय सुपर फास्ट हैंड वॉश का छोटा पैक सिर्फ 25 रुपए। પહેલી વાર સેન્ટેડ ગોલ્ડ જ્વેલરી છુપાઈ છે હજારો લક્સમાં. લક્સ સેન્ટેડ ગોલ્ડ ઓફર, જીતો અનોખું સુગંધિત સોનું, માત્ર લક્સની અંદર, બસ થોડો જ લક્સ. दीपक चाय सोच में उजाला लाए।
દરેકના ચહેરા પર એક ખાસ ગ્લો, કારણ કે ડવ છે હવે ફક્ત 24 રૂપિયામાં. મારી રસોઈ માટે છે ફોર્ચ્યુન પ્લસ કપાસિયા તેલ. આમાં છે 70% લો અબ્ઝોર્પ્શન, એટલે કે તેલની બચત. ફોર્ચ્યુન પ્લસ કપાસિયા તેલ. નમસ્કાર, વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. ડૉક્ટર મલાઈ, જ્યારે કેન્સરનો દર્દી ફિઝિયોથેરાપી લેવાનું નક્કી કરે ત્યારે તેને કયા કયા પ્રિकॉशंस लेवा જોઈએ? मेनली प्रिकॉशंस ऐसा देखिएगा तो सबसे पहले अगर हाथ में लिम्फेडिमा है तो उनको टाइट कोई भी चीज पहनना नहीं होना चाहिए. लेकिन उसके लिए स्पेशल गारमेंट्स आता है, टाइट गारमेंट्स, कंप्रेशन गारमेंट्स, वो पहन सकता है. बट लेकिन टाइट ब्रेसलेट, टाइट बैंगल, टाइट रिंग्स, वो सब नहीं यूज करना चाहिए. और दूसरा, अब एक्सरसाइज में आप देखिएगा वजन लेके उठाने का वाला एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए. बराबर जी. वजन कितना उठाता है उतना आपका स्वेलिंग बढ़ जाएगा. तो रेसिस्टेड एक्सरसाइज हम बोलते हैं. वजन उठाने वाला एक्सरसाइज डंबल लेके करने का वो सब नहीं कर सकता है. और दूसरा, कोई भी एक्सरसाइज करेगा वो ग्रेविटी का अगेंस्ट में करना चाहिए. तो वो पूरा आपका फ्लूइड्स पूरा वापस आ जाएगा. एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज कितना कर पाएगा उतना अच्छा है. एंड शोल्डर में स्टिफनेस आ जाता है तो शोल्डर स्टिफनेस के लिए बहुत सारा एक्सरसाइज कर सकता है. एंड शुरुआत में शोल्डर का स्टिफनेस के लिए एक्सरसाइज चालू कर देगा, आपको ये फ्रोजन शोल्डर वगैरह आने का कम होगा, कम रहेगा. जी जी. तो આ પ્રકારના દર્દીઓ શું સર્જરી બાદ જીમમાં જઈ શકે? जिम में 2 साल 3 साल के बाद जा सकता है. इनिशियल स्टेज ऑफ रिहैब जिम में नहीं करने का, ये थेरापेटिक रिहेबिलिटेशन है. ओके. और दूसरा, जिम में जाके आप वॉकिंग ईकिंग कर सकता है, उससे अच्छा आप बाहर वॉक कर सकता है. जी जी. जिम में उन लोग का उसका कौन सा मसल काटा है, क्या किया, उनको इतना ज्यादा आइडिया नहीं होगा. तो बेटर इस फिजियोथेरेपी के पास थेरापेटिक एक्सरसाइज जाएगा, वो ज्यादा फायदा होगा. एंड स्पेशली इतना मैं बोल देता हूँ, वजन लेके एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करने का, उसमें ज्यादा फायदा नहीं होगा. उससे अच्छा आप वजन के बिना रेपिटेशन ज्यादा करके एक्सरसाइज करेगा, उसमें फायदा ज्यादा मिलेगा. બરાબર. આપણે હંમેશા સાંભળીએ છીએ કે યોગા કોઈ પણ પ્રકારના રોગમાં ખૂબ જ મદદરૂપ થાય છે. તો કેન્સરના રોગમાં પણ શું યોગા મદદ टोटली થાય एग्री છે? करता हूँ. अच्छा, योगा विल गिव अ वंडरफुल इफेक्ट. एंड योगा में आपका जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं वो एक्चुअली डायफ्राम एक चीज होता है, उसके हिसाब से हमारा जो एक्सरसाइज होता है ये डायफ्राम पंप जैसा एक्ट होता है. वो आपका जो भी फ्लूइड बॉडी में कहीं भी जगह में ओवरलोडेड होता है उसको करके नीचे लेके आ जाता है. तो योगा डेफिनेटली हेल्प्स द पेशेंट्स. તમારે દર્શક મિત્રોને એવી કોઈ બેઝિક એક્સરસાઇઝ બતાવી છે કે જેનાથી તેમને પણ કોઈ ફાયદો થઈ શકે? કારણ કે કદાચ ઘણા બધા દર્શક મિત્રો એવા હશે કે જેમને ફિઝિયોથેરાપી સેન્ટર સુધી જઈ શકવાની કોઈ ફેસિલિટી નહીં હોય. ओके. आपको एक्सरसाइज जो भी आप कर रहे हैं, ये स्वेलिंग है हाथ में और मुंह नहीं खोल पा रहे, ये दो चीज कंडीशन में ले लेता हूँ. ये दोनों में आपको एक्सरसाइज सुबह एक बार, शाम को एक बार में कर लिया, वैसा करने से अच्छा सुबह दोपहर शाम को 3 बार थोड़ा 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 करते रहेगा, स्टिफनेस आने नहीं देगा. ओके. अगर हम सुबह एक बार करके मैंने कसरत कर लिया ऐसा रहेगा, इसमें इतना फायदा नहीं मिलेगा. और दूसरा, हमारा कैंसर का रिहैब प्रोग्राम्स चलाता है. ये रिहैब प्रोग्राम्स हम कैसा चलाता है, 6 वीक्स का प्रोग्राम, 8 वीक्स का प्रोग्राम करते हैं. तो 6 वीक्स 8 वीक्स में पेशेंट एक बार हमारे पास आने के बाद हम लोग उसको एक बार असेसमेंट कर लेते हैं. असेसमेंट करने के बाद उसमें क्या क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, वो सब करके उसको एजुकेशन करते हैं, पेशेंट एजुकेशन, क्या करने का क्या नहीं करने का. बाद में उसको हम एक्सरसाइज शेड्यूल देते हैं, इसको ये एक्सरसाइज करने का. अगर वो पेशेंट रोज आके एक्सरसाइज भी कर सकता है और वो जाके आएगा 1 वीक का एक बार रिव्यू करने के लिए, वो एक्सरसाइज होम प्रोग्राम एक्सरसाइज बोलते हैं. तो एक्सरसाइज के बाद 8 वीक्स के बाद हम रिव्यू करने का टाइम वो कहाँ था शुरू, अभी कहाँ है, सो हमारे पास असेसमेंट का पूरा आंसर मिल जाएगा. અને 8 કે 6 કે 8 વીક માં સારું એવું રિઝલ્ટ મળે છે? अच्छा रिजल्ट्स मिल जाता है. 8 वीक्स में बहुत सारा चेंजेस आ जाता है.
एंड मैं आपका 2-3 एक्सरसाइज में मैं बता सकता है जी। एक तो सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आप Right. ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का टाइम हाथ को ऊपर करने का, श्वास बराबर। अंदर लेने का जी, टाइम, जी। नीचे आने का टाइम फूंक मारने का, बट ये एक्सरसाइज बहुत स्लोली करने का, बराबर फास्ट जी, नहीं करने का, बराबर અને કેટલા કાઉન્ટ્સ કરી શકાય 15 रेपिटेशन करने का, Right, दिन right. में 3 बार कर सकता है। बराबर जी। एंड दूसरा हाथ को ऊपर रख के कितना बार आपको फिंगर्स क्लोज करके ओपन करके करेगा उतना ये पंप जैसा एक्ट करेगा, वो बैक प्रेशर डेवलप करके पूरा फ्लूइड को इधर करवा देगा। एंड दूसरा आपको माउथ ओपनिंग के लिए कुछ भी नहीं करने का, मसल एनर्जी टेक्निक बोलते हैं उसको, दबाने का। 2 सेकंड दबाने के बाद ये मसल टायर्ड हो जाएगा, फिर खोलेगा, थोड़ा ज्यादा खुलेगा। ખુલેગા રાઈટ तो these are all the few exercise I can જી give you. તમે દર્શક મિત્રોને ઝડપથી કોઈ મેસેજ આપવા માંગો છો तो फिजियोथेरेपी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिसिन के बिना आपका दर्द कम करने के लिए, और दूसरा आपका टायर्डनेस कम करने के लिए। हाथ में शोल्डर में प्रॉब्लम होगा, पोस्ट ऑपरेटिव कैंसर, और मुंह में खोलने का तकलीफ होगा, जी। उसके अलावा पाँव में स्वेलिंग हो सकता है। अब कैंसर के हिसाब से आपका जो भी साइड इफेक्ट्स होता है वो साइड इफेक्ट्स का मेडिसिन के बिना फिजियोथेरेपी का हेल्प बहुत अच्छा आपको काम में आएगा। और दूसरा उसको आप एंजॉय कर सकता है, एंड सेकंड वन इज आपको उसमें फायदा ज्यादा निकाल सकता है मेडिसिन से। બરાબર ડોક્ટર અમારા દર્શક મિત્રોને આટલી સરસ માહિતી આપવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર દર્શક મિત્રો જો આ વિષય પર આપ વધારે માહિતી મેળવવા માંગતા હો તો આપની સ્ક્રીન ઉપર એક ઈમેલ એડ્રેસ છે તેના પર આપ અમને ઈમેલ કરી શકો છો। આપની સ્ક્રીન ઉપર એક મોબાઈલ નંબર છે તેના પર આપ અમને એસએમએસ પણ કરી શકો છો। હવે સોમવારે 2:30 વાગે એક નવા વિષય સાથે આપણે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી આપ સૌની રજા લઈએ। નમસ્કાર। એના માટે અમે મોન્સોટોવરાને પણ બોલાયા હતા, પણ આની મોનોપોલી તૂટે ને કિસાનોને ફાયદો થાય એના માટે અમારું મંત્રાલય 100% પ્રયત્ન કરે છે। પણ જો સાયન્ટિફિકલી એવું પણ પ્રૂવ થાય તો મોન્સેટો કંપની સામે પગલાં પણ સરકાર લઈ 100% શકે? એના બિયારણના કારણે કે એની ભૂલના કારણે ખેડૂતોને નુકસાન થયું છે, 100% એના પર પગલાં લઈ શકાય અને 100% સરકાર કાર્યવાહી કરવા પણ તૈયાર છે। ઓફ ધ રેકોર્ડ જુઓ શનિવારે રાત્રે 9:30 કલાકે અને રવિવારે બપોરે 12:30 કલાકે માત્ર વીટીવી ન્યૂઝ પર। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं महादेवस्य पावनम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। गौरी विनायकोपेतम् पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः। બિહારની ચૂંટણીને ધ્યાને લઈ નીતિશ કુમારે જાહેર કર્યું વિઝન ડોક્યુમેન્ટ। સરકારી નોકરીઓમાં મહિલા માટે 35% અનામત। પોલીસના દમન સામે કોર્પોરેટરો નારાજ। મહેસાણા નગરપાલિકાના 2 અને વિસનગર પાલિકાના 24 કોર્પોરેટરે આપ્યા રાજીનામા। વિધાનસભાનું ચોમાસું સત્ર પૂર્ણ। સરકારે બહુમતીથી 9 વિધેયક કર્યા પસાર। કોંગ્રેસે લગાવ્યા આરોપ। વિધાનસભામાં વિપક્ષની ગેરહાજરીમાં 2014નો કેગનો અહેવાલ રજૂ। સ્થાનિક સંસ્થાઓને 241.85 કરોડના નુકસાનનો અહેવાલ। અમદાવાદ પોલીસ મુશ્કેલીમાં। હાઈકોર્ટે શ્વેતાંગના મોતને માનવ વધ ગણાવ્યું। સીઆઈડીને તપાસનો આદેશ। અમિત શાહ આજે અમદાવાદમાં તોફાનો બાદ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ગુજરાત મુલાકાતને લઈને અનેક તર્ક વિતર્ક। નમસ્કાર, ન્યૂઝ ટાઈમ સાથે હું છું તોરલ। સમાચારની શરૂઆત કરીશું। એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, તેનાથી સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। મહેસાણાથી વિસનગર નગરપાલિકાના 24 કોર્પોરેટરોએ રાજીનામા સુપ્રત કર્યા છે। 24 કોર્પોરેટરે રાજીનામા આપતા નગરપાલિકામાં ભૂકંપ સર્જાયો હોય તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે। મહેસાણા નગરપાલિકાના 2 કોર્પોરેટરે
રાજીનામા સુપ્રત કર્યાના સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. પાટીદાર લોકો પર પોલીસે ગુજારેલા દમનના વિરોધમાં આ રાજીનામા આપ્યા હોય તેવી મહત્વની વાત જે છે તે સામે આવી રહી છે. મહેસાણાથી આ સમાચાર. વિસનગર નગરપાલિકાના 24 કોર્પોરેટરોએ રાજીનામા ધરી દીધા છે. આ 24 કોર્પોરેટરે રાજીનામા આપતા પાલિકામાં ભૂકંપ સર્જાયો હોય તેવી સ્થિતિ દેખાઈ રહી છે. મહેસાણા નગરપાલિકાના 2 કોર્પોરેટરે રાજીનામા સુપ્રત કરી દીધા છે અને રાજીનામા આપવા પાછળના કારણ પાટીદાર લોકો પર પોલીસે ગુજારેલા દમનના વિરોધમાં તેઓએ રાજીનામા આપ્યા છે તેવી પણ વાત સામે આવી રહી છે.